हमारे साथ बेरों विधायक अनूप सिंह जी हैं। हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सर, दिल्ली गए थे, क्या कुछ चर्चाएं हुई, क्या कुछ मंथन हुआ? देखिए, संगठन और सरकार में एक समन्वय बना रहे, उसको लेके हुआ, प्लस जनता ने जिस विश्वास से आपको चुना है उस विश्वास को कायम रखें, उस पर बात हुई। मंत्रियों को निर्देश दिया गया कि हम कैडर्स के लिए काम करें, विधायकों के लिए काम करें, क्षेत्र की समस्या के लिए काम करें, यही सब बातें हुई। सर, सबसे बड़ी बात है कि जब कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी हुआ था तो उसमें गैस सिलेंडर को लेकर के भी हुई, उस पर भी बात हुई है और हमारे मीर साहब ने उस मीटिंग के बाद निकल के बोला है, सीएम साहब समझ रहे हैं, अभी तो 2 ही महीना हुआ है, 2 महीना के बाद आपने अपना बजट भी अभी पेश नहीं किया है। आने वाले विधानसभा सत्र में बजट पेश होगा। निश्चित तौर पर जो वादे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किए हैं, हमारी कांग्रेस की महागठबंधन सरकार ने किया है, वो वादे को हम पूरा करेंगे। सर, जातीय जनगणना को लेकर के कांग्रेस लगातार आवाज उठा रही है। इस पे हम बहुत क्लियर हैं, हमारी स्टैंड और हमारी सरकार की भी स्टैंड क्लियर है। हम जाति जनगणना करवाएंगे, उसमें कोई दोहराई नहीं। निकाय चुनाव को लेकर के बात आ रही है कि सभी दल चाह रहे हैं कि दलीय आधार पर चुनाव होना चाहिए। वो तो निर्वाचन आयोग का निर्णय है, आगे निर्वाचन आयोग जो निर्णय लेगा उस पर पार्टी काम करेगी। सर, एक आखिरी सवाल रहेगा कि दिल्ली चुनाव जिस प्रकार से कांग्रेस का परफॉर्म जो है एकदम सुनने रहा, तो इसको लेकर देखिए, हम अपने आइडियोलॉजी को जीवित रखने के लिए चुनाव लड़ते हैं, हम सरकार में आने के लिए चुनाव नहीं लड़ते। हमारी आइडियोलॉजी एकदम सटीक है कि हिंदुस्तान को हम बांट के राजनीति नहीं कर सकते। हिंदुस्तान में रहने वाले सभी लोग एक हैं। जो लोग हिंदुस्तान को बांट के राजनीति कर रहे हैं उनके के लिए हम महागठबंधन के रूप में अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग राज्य में हम साथ आते हैं। दिल्ली में भी आना चाहिए था, आपको समझने में देर हुई, उसका खामियाजा भी आपने भुगता है। आने वाले समय में हम लोग सब मिलकर रहेंगे। फिर एक आखिरी सवाल है कि जिस प्रकार से झारखंड में सरकार मैया योजना ला करके सरकार बनाने में कायम रही, तो क्या लगता है कि दिल्ली में भी इसी प्रकार की कोई बात है जो बीजेपी कर? वो तो बीजेपी का है। हम देखिए, हम तो अपने स्कीम के तहत जनता ने हमें चुना है और स्कीम अच्छी स्कीम है। जो नीचे तबका का लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके बच्चों को पढ़ाना, हाउस होल्ड्स की सामग्री में एक सहयोग, जिस तरीके से हेमंत सोरेन की सरकार ने दिखाया, महिला के लिए वो बहुत बड़ी बात है। आने वाले समय में ये योजना हमारे राज्य के लिए नहीं बल्कि मैं बोलता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान के लिए एक मिसाल साबित होगी। कल से 10th और 12th का एग्ज़ाम है, तमाम बच्चों को क्या कुछ कहेंगे? मेरी खुद की बेटी 12th और 10th का एग्ज़ाम दे रही है, दोनों बेटी है। सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक कहूँगा और आशा और उम्मीद है कि झारखंड इस बार अव्वल करेगा। ये थे हमारे साथ बेरमो के विधायक अनूप सिंह। इनका साफ तौर पर कहना था कि दिल्ली में जो बैठक हुई राहुल गांधी के साथ में, उन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। गैस सिलेंडर की जो बात चल रही थी झारखंड में, मैनिफेस्टो में जो रखा था कांग्रेस ने, उसको लेकर के भी चर्चा हुई। साथ ही उन्होंने जैक बोर्ड के तमाम जो छात्र हैं जो इस बार 10th और 12th का एग्ज़ाम देंगे, उनको भी उन्होंने शुभकामनाएँ दी है। फिलहाल मुझे और हमारे गौरव जो सहयोगी हैं उनको दीजिए इजाज़त। देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। धन्यवाद। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, एमआरआई, सिटी स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।